आज हम लोग बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जीएसटी रिफॉर्म के लिए बात करी है, तो उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ग्राउंड लेवल पे एंड यूजर को यानी कि मेरे को और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे अभी ट्रम्प ने जो रेट है, यूएसए ने जो रेट है वो अभी बढ़ाए हैं। उस टैरिफ को बढ़ने से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो जीएसटी में रिफॉर्म करने से हमें क्या बेनिफिट होगा, एक्चुअल में बेनिफिट होगा भी या नहीं होगा, आज हम लोग उस सभी चीज़ों के जानेंगे कि हम लोगों को आने वाले इन जो रिफॉर्म्स हैं उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा और क्या ये हम लोगों के लिए बेनिफिटेबल है। नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग फॉर यू में। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में जीएसटी रिफॉर्म के लिए बात करी है, जिसमें उन्होंने फार्मर, मैन्युफैक्चरर, हाउस होल्ड बिजनेस, सभी प्रकार के बिजनेस से जुड़े हुए लोगों के लिए बेनिफिट्स लेके आए हैं। जिसमें जीएसटी अगर किसी में 28% था, 18% था, तो उसको जीरो भी किया है, यानी कि नील भी कर दिया है या फिर उसको कम कर दिया है। अगर मैं बात करूं आपको डेली एसेंशियल आइटम्स की बात करूं तो हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, इन सभी आइटम्स में चाहे वो सेविंग क्रीम हो 18% जीएसटी था, जो कि अब 5% जीएसटी रह जाएगा। इसके अलावा बटर, घी, चीज़, डेयरी, स्प्रेड्स, इन सब में 12% जीएसटी था, जो अब घटकर 5% हो जाएगा। प्री पैकेट नमकीन या भुजिया जो 12% जीएसटी था अब 5% हो जाएगा। सेविंग मशीन्स और उसके पार्ट्स जो कि 12% जिसमें जीएसटी था, अब वह 5% जीएसटी रह जाएगा। इसके अलावा नैपकिन, बेबीज के जो डायपर्स होते हैं, क्लिनिकल डायपर्स जिसको हम लोग कहते हैं, उस पर भी 12% पहले जीएसटी था, जो कि अब 5% ही आपका जीएसटी लगेगा। इसके अलावा मैं बात करूं हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, हेल्थ केयर सेक्टर में अगर आप इंडिविजुअल हेल्थ केयर या लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं जिसमें पहले 18% जीएसटी था, अब वो जीएसटी नील हो जाएगा। जी हाँ, जो जीएसटी आप पहले किसी हेल्थ इंश्योरेंस में या लाइफ इंश्योरेंस में 18% दिया करते थे, अब वो आपका नील हो जाएगा, यानी कि आपका किसी भी तरह का जीएसटी आपको नहीं पे करना है। इसके अलावा मैं बात करूं थर्मोमीटर की, जिसमें 18% पहले जीएसटी था, वो 5% रह जाएगा। मेडिकल जो ग्रेड्स थी, ऑक्सीजन थी, वो 12% के आसपास था, अब वो 5% रह जाएगा। और डायग्नोस्टिक जो भी आपका चेकअप्स वगैरह था उस पर 12% जीएसटी था, अब वो 5% रह जाएगा। बाकी इसमें और भी कुछ आइटम्स को इन्होंने ऐड किया है, जिसमें 12% था उसको भी 5% कर दिया है। अपलिफ्टिंग फार्मर्स या एग्रीकल्चर से जुड़े हुए अगर व्यक्ति हैं तो आपके लिए भी नरेंद्र मोदी के इस जीएसटी रिफॉर्म्स में काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें उन्होंने ट्रैक्टर और ट्रैक्टर्स के पार्ट्स के ऊपर जो 18% जीएसटी था उसको सिर्फ 5% जीएसटी कर दिया है। और अगर आप नया ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो उस पर भी जो 12% जीएसटी था वो 5% जीएसटी रह गया है। स्पेसिफाइड बायो पेस्टिसाइड्स जो 12% था उसको भी इन्होंने 5% कर दिया है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री मशीन्स जो सोइल को प्रिपेयर करने में काम आया करती थी, उनको भी 12% से 5% इन्होंने कर दिया है। इसके अलावा मैं ऑटो सेक्टर्स की बात करूं तो ऑटो सेक्टर्स के लिए भी बहुत खुशी की बात है। जैसे हम लोगों को पता है कि यूएसए में उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया है, तो उस पर ऑटो सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा और उनको उनके जितने भी पार्ट्स हैं वो काफ़ी महंगे हो गए, जिसकी वजह से मार्केट में जो भी गाड़ियाँ थी हमारे बजट से बाहर जा रही थी। उसमें भी अभी प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी डिस्काउंट दिया है, जीएसटी में काफ़ी बेनिफिट्स मिला है। अगर आप पेट्रोल या पेट्रोल हाइब्रिड या एलपीजी सीएनजी कार्स अगर लेते हैं जो 1200 सीसी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 28 से 18%, सॉरी नेक्स्ट जो नॉट एग्जिटिंग 1200 सीसी उस पर 28 से 18% जीएसटी है। इसके अलावा डीजल और डीजल हाइब्रिड कार्स पे 28 से 18% इन्होंने कर दिया है।
जो मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स में काम आया करते थे, जो पार्ट्स हुआ करते थे, उस पर भी 28 से 18% कर दिया है। मोटरसाइकिल पर 28 से 18% भी इन्होंने जीएसटी कर दिया है। इस पर कुछ इन्होंने सब कंडीशंस दी हैं, प्लीज़ आप वो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा इन्होंने अफोर्डेबल एजुकेशन को भी प्रमोट किया है। जिस एजुकेशन सिस्टम के अंदर, चाहे वो नोटबुक हो, चाहे हमारे शार्पनर्स हो, पेंसिल्स हो, उन सब के ऊपर भी इन्होंने जीएसटी में कुछ चेंजेस करे हैं। अगर मैं बात करूं, अगर आप मैप, चार्ट, ग्लोब्स वगैरह लेते हैं तो जिस पे 12% पहले जीएसटी था, अब वो जीएसटी नील हो गया है। इसके अलावा पेंसिल, शार्पनर्स पे जो 12% जीएसटी था वो भी नील हो गया है। एक्सरसाइज बुक्स, नोटबुक जिस पे जीएसटी 12% था, अब वो जीएसटी 0 हो गया है। रेजर, उस पे भी 5% जीएसटी था, जो अब सरकार ने ख़त्म कर दिया है। इसके अलावा मैं बात करूं, क्योंकि खुशखबरी इसलिए भी मैं आपको बहुत अच्छा बताऊंगा कि मोदी जी ने इसको दिवाली गिफ्ट कहा है। और एक्चुअल में हम लोग दिवाली पर इतनी ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, चाहे वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो, हेल्थ केयर सेक्टर्स हो, या हमारी पेट्रोल डीजल से लेकर ऑटो सेक्टर की गाड़ियाँ हो, इन सभी में गवर्नमेंट ने जीएसटी में चेंजेस करे हैं। और सबसे बड़ा चेंजेस अगर मैं बात करूं तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के अंदर भी किया है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग दिवाली पर शॉपिंग करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की प्राइमरी एजेंडा लेके करते हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर किसी को एयर कंडीशन लेना है तो पहले जो 28% जीएसटी था वो 18% जीएसटी रह गया है। टीवी जो 28% जीएसटी था उस पर 18% जीएसटी रह गया है। मोटर एंड प्रोजेक्टर जिस पे 26% जीएसटी था वो 18% रह गया है। डिश वॉशिंग मशीन वगैरह पर जो 28% जीएसटी था उस पर 18% जीएसटी रह गया है। तो इस हिसाब से मैं अगर बात करूं तो जीएसटी में काफ़ी खुशी का माहौल है पूरे देश के अंदर। और हम चाहेंगे आप इस जो रिफॉर्म्स को हैं प्रॉपर मेरी वीडियो को देखें, ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स दिए हैं गवर्नमेंट ने। और मैं आप लोगों से आशा करूंगा अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये